Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज and नेहा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास में कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल करेंगे ऑपरेटर्स के। हमने पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए ऑपरेटर के, बट ये जो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं ये सारे एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप के हैं। जो अभी तक अपन ने एग्जाम्पल किए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट हैं सारे एग्जाम्पल। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स अब करते हैं मिसलेनियस न्यूमेरिकल एनालिसिस में ऑपरेटर्स के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर टेकिंग h एज द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग शो दैट। h क्या है? इंटरवल की तरह। हम पहले भी आपको बताया है कि h को क्या है, एक इंटरवल की फॉर्म में लेते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो यहाँ पे h एक इंटरवल की फॉर्म में है, तो उसने क्या है कि शो दैट यानी प्रूफ करना अपन को e की x किसके इक्विवेलेंट है, डेल स्क्वायर अपॉन e की x, फिर e की x अपॉन में डेल स्क्वायर e की x। लेफ्ट और राइट हमें प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ सिंगल e की x है, राइट हैंड साइड में ही सारे ऑपरेटर हैं। यहाँ पे फॉरवर्ड ऑपरेटर है और शिफ्ट ऑपरेटर, यानी डेल और e दोनों ऑपरेटर हैं इसमें राइट हैंड साइड में। तो इस राइट हैंड साइड लेकर ही सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो राइट हैंड साइड में हमें एक e की x इसको अलग सोल्व करेंगे, डेल स्क्वायर e की x इसको अलग सोल्व करेंगे, और डेल स्क्वायर अपॉन e इंटू e की x इसको अलग सोल्व करेंगे। फिर ये सभी की सभी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो देखो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मैं e की x को सोल्व करूंगा। तो e की x को सोल्व करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस h, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं e की पावर x और e की पावर h। फिर डेल स्क्वायर e की x को प्रूव करना है, वैल्यू फाइंड करनी है डेल स्क्वायर e की x को। तो पहले डेल e की x की वैल्यू फाइंड करूंगा। डेल e की x की वैल्यू फाइंड करने पर क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x, या हम इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर x और e की पावर h माइनस e की पावर x। या डेल e की x की वैल्यू क्या आ सकती है, e की पावर h माइनस 1, और e की x इसमें से क्या आया, कॉमन आया, तो e की x यहाँ आ गया। अब ये डेल e की x आया, अब डेल स्क्वायर e की x निकालेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल ब्रैकेट में डेल e की x, डेल e की x की वैल्यू ये रही, यहाँ रख देते हैं। तो e की x, e की h माइनस 1, अब e की h माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और डेल सिर्फ इस e की x के साथ आएगा। तो क्या आ जाएगा, e की h माइनस 1 बाहर आ गया, डेल e की x, और डेल e की x की वैल्यू ये रही हमारे पास, ये सीधी वैल्यू पुट कर देंगे। e की x वाले को इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी, डेल e की x वाले को इक्वेशन नंबर सेकंड दे दी, तो वो यहाँ यूज किया। तो हमारे पास देखो क्या आया, डेल स्क्वायर e की x इक्वल टू में डेल e की x वैल्यू क्या है, e की x e की h माइनस 1, e की h माइनस 1 पहले से है, एक और हो गया, तो क्या आ गया, e की h माइनस 1 का होल स्क्वायर e की x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास इसको दे दी इक्वेशन नंबर थर्ड, एक वैल्यू दो वैल्यू आ गई। अब तीसरी वैल्यू निकालनी है हमें, तो तीसरी वैल्यू निकालते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन में e की x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर इस e को ऊपर ले गया, तो ये e की इनवर्स आ गई e की x, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, डेल स्क्वायर e इनवर्स e की x, या क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर e की पावर x माइनस h। e इनवर्स इसके ऊपर लगाया तो e की पावर क्या आ गई, x माइनस h। तो डेल स्क्वायर अपॉन में e की x, इसको क्या लिख दिया अपनों ने, डेल स्क्वायर e की x और e की माइनस h। डेल स्क्वायर e की x की वैल्यू ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड में, वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो क्या आएगा, डेल स्क्वायर अपॉन e की x इक्वल टू में क्या आएगा, e की पावर h माइनस h तो बाहर आ गया, ये वैल्यू क्या आई, e की h माइनस 1 का होल स्क्वायर e की x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब इसको दे दी इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हमें प्रूव करना है, राइट हैंड साइड लिखी मैंने RHS
डेल स्केयर अपॉन ई की एक्स इंटू ई की एक्स अपॉन में डेल स्केयर ई की एक्स। अब ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे कहाँ से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, थर्ड से और फोर्थ से। तो यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, डेल स्केयर अपॉन ई की एक्स की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, ई की माइनस एच, ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्केयर ई की एक्स इंटू ई की एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ई की एक्स ई की एच, ई की एक्स ई की एच अपॉन में डेल स्केयर ई की एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ये रही हमारे पास ई की एच माइनस 1 का होल स्केयर ई की एक्स। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये वैल्यू पुट की। अब ई की एच माइनस 1 का होल स्केयर यहाँ से नीचे है, ये ऊपर की तरफ कैंसिल हो गया, एक ई की एक्स ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ई की एक्स ई की माइनस एच ई की एच, यानी क्या बच गया ई की एक्स, जो क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है शो दैट, प्रूफ करना हमें एक हिसाब से, समीशन के इक्वल टू 0 से n-1 डेल स्केयर एफ के, पैर में के है इसके, डेल एफ एन माइनस का डेल एफ 0, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ समीशन है यानी सीरीज की फॉर्म में एडिशन आएगा इनका, तो इसको प्रूफ करते हैं हम, शो करते हैं। मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड पहले, समीशन के इक्वल टू 0 से n-1 डेल स्केयर एफ के। सबसे पहले क्या किया मैंने, ये डेल स्केयर एफ के को सोल्व किया मैंने, तो देखो क्या आएगा, समीशन के इक्वल टू 0 से n-1 डेल स्केयर को मैं क्या लिख सकता हूँ, e माइनस आई का होल स्केयर एफ के। तो ये क्या आ जाएगा, समीशन के इक्वल टू में 0 से n-1, अब ये इसका होल स्केयर बोला तो कि e स्केयर माइनस 2e प्लस आई एफ के। नेक्स्ट स्टेप में k इक्वल टू 0 से n-1, अब e स्केयर एफ के माइनस 2e एफ के प्लस एफ के, आई के साथ एफ के यानी आइडेंटिटी के साथ वही सेम आता है, ये आ गया। अब नेक्स्ट देखो आ गया हमारे पास ई स्केयर एफ के, तो क्या लिख सकते हैं, समीशन के इक्वल टू 0 से n-1, यहाँ आ गया अपने पास पावर 2 है, तो यहाँ के साथ क्या आ जाएगा +2, तो क्या आ जाएगा एफ के +2। यहाँ पावर 1 है तो के साथ क्या आ जाएगा +1, -2 एफ के +1 प्लस एफ के, ये आ गया हमारे पास। अब ये हमने पहले डेल स्केयर एफ के को सोल्व कर लिया, अब हमारी बारी है समीशन की। अब समीशन की वैल्यू के की वैल्यू यहाँ के है, के की वैल्यू 0 से n-1 तक चलेगी, तो हम पहले के की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर इसी तरह से लास्ट में n-1 तक पुट करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग टाइप से लिखूंगा, वो क्यों लिखूंगा वो बताता हूँ आपको। तो वैल्यू पुट की मैंने, पहले के की वैल्यू 0 पुट की, तो यहाँ के की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आ गया f2 माइनस यहाँ क्या आ गया 2f1 प्लस f0, ये के की वैल्यू 0 पुट करने पर, प्लस यहाँ प्लस नहीं लगा रहा मैं, इसके साथ यहाँ प्लस लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ वो भी बताएंगे। के की वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ क्या आ गया 1 + 2 कितना आ गया 3, -2f2 प्लस 1, ये है हमारे पास। अब के की वैल्यू मैंने क्या पुट की 2, तो क्या आ गया 2 + 2 क्या आ गया 4, f4 -2f3 प्लस f2, ये आ गया हमारे पास। अब डैश 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 n-1 से पहली वाली वैल्यू n-2 वो पुट की यहाँ पे, तो n-2 + 2 तो क्या रह गया fn माइनस यहाँ n-1 पुट किया तो +1, सॉरी n-2 पुट किया तो +1, तो क्या आ गया -2fn-1 प्लस fn-2। लास्ट वाली वैल्यू n-1 पुट की तो क्या आ गया प्लस n-1 + 2 तो क्या आ गया fn+1 -2fn-1 + 1 यानी fn
प्लस यहाँ क्या आ जाएगा एफ एन माइनस वन, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। समीशन में है तो हम सीरीज में लिखते हैं, इसको यहाँ प्लस करके आगे लिखना था, मैंने नीचे करके लिखा। उसका क्या रीज़न है अब मैं बता रहा हूँ आपको। देखो अगर आप ध्यान दोगे तो ये कुछ वैल्यू प्लस की है, कुछ वैल्यू माइनस की है, तो हमें प्लस माइनस सोल्व करना पड़ेगा, सेम है उसको कटिंग करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ देखो ऐसे डायगोनल की फॉर्म में ये F2 एक ये रहा, ये -2 F2 और ये प्लस F2, तो ये तीनों ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस के हैं दो, तो एक पूरा कट देगा। इसी तरह से ऐसे और करेंगे डायगोनल, देखो ये डायगोनल ये तीनों कट गए, ये तीनों कट गए, ये तीनों कट गए, ये तीनों ऐसे कटते जाएंगे, इसलिए मैंने इसको इस कॉलम की फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास -2 F1 है प्लस F1, ये दोनों कट जाएंगे यानी -F1 रह जाएगा, ये बच जाएगा पूरा पूरा। तो ये F2 पूरा कट गया, F3 F4 पूरा कट गया। अब इधर देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, इससे पहले Fn-1 आएगा, वो ये और ये तीनों मिलके ये कट देंगे डायगोनल की फॉर्म में। अब ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए, ये Fn-2 डायगोनल की फॉर्म में ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों में से क्या हो जाएगा -Fn और ये बच जाएगा पूरा पूरा Fn+1, यानी ये वाली वैल्यू पूरी सेम बचेगी, F0 सेम बचेगी, इन दोनों में से एक बचेगा, इन दोनों में से F1 में से एक बचेगा, बाकी सारी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी कैंसिल। तो अब इसको आगे लिखते हैं हम, तो हमारे पास क्या बचेगा, समीशन k = 0 n-1 डेल स्केयर Fk = में यहां से बचेगा F0, यहां से बचेगा -F1, फिर यहां से बचेगा -Fn और यहां से बचेगा Fn+1। अब इसको थोड़ा और अरेंज करते हैं, समीशन k = 0 n-1 डेल स्केयर Fk = में Fn+1 पहले लिखा, -Fn बाद में लिखा, फिर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया, F1 पॉजिटिव का हो गया और माइनस का F0 नेगेटिव का हो गया। अब ये क्या आ रहा है, Fn+1 और F1, यहाँ h की वैल्यू 1 है क्योंकि हमें पता है, देखो 1 के हिसाब से यहाँ e⁻2 थी, तो यहाँ किया तो क्या आ गया, k+2 आया साथ में। तो अब Fn+1 -F1 ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, डेल Fn, और F1 -F0 ये क्या बन जाएगा, डेल F0। k = में 0 से n-1 डेल स्केयर Fk, ये हमारा एग्जाम्पल सेकंड प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें बोला है एज्यूमिंग द फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस टू बी कांस्टेंट, फिफ्थ ऑर्डर जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रूफ करना है, ये हमारे पास u 5/2 = 1/2c प्लस 25c - b प्लस 3a - c अपॉन में 256। यहाँ पे u0 u1 u2 u3 u4 और u5 तक फिफ्थ ऑर्डर तक दे रखा है, कांस्टेंट तो फिफ्थ ऑर्डर तक आया। और यहाँ पे जो a b से आ रही है उसके भी दे रखा है, a की वैल्यू क्या है u0 + u5, b की वैल्यू क्या है u1 + u4, c की वैल्यू u2 + u3। ये हमें प्रूफ करना है, जहाँ a b c हमें दे रखा है और फिफ्थ ऑर्डर का डिफरेंस का भी कांस्टेंट की बात उसने बोली है हमें। तो इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, u 5/2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, e⁻5/2 u0। जैसे भी लास्ट एग्जांपल में भी हमने k के पैर f के पैर में k था, तो वहाँ पे हमारे पास e² fk को fk+2 लिखा है। उसी तरह से हम उल्टा इसमें u 5/2 तो e⁻5/2 u0 लिख सकते हैं। अब इसमें e को अपन क्या लिख सकते हैं, i + Δ⁵/2 बार क्या आ गया u0। अब यहाँ इसको बायनोमियल थ्योरम से ओपन करेंगे और सिर्फ Δ5 तक लेके चलेंगे। क्योंकि Δ5 क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद वाले सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कांस्टेंट के बाद जो भी हम आगे उसका डेल्टा सोल्व करेंगे तो वो हमेशा क्या आ जाएगा, 0। तो इसलिए इस का बायनोमियल थ्योरम से इसको ओपन करेंगे तो Δ5 तक ही
लिखेंगे हम। तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से प्रूफ कर फार्मूला ओपन करते हैं। तो क्या आ जाएगा, पहले हमारे पास u5/2 इक्वल टू में 1 प्लस क्या आ जाएगा 5/2 डेल्टा प्लस 5/2 माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्केयर प्लस 5/2 माइनस 1 5/2 माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब प्लस 5/2 माइनस 1 5/2 माइनस 2 5/2 माइनस 3 अपॉन में फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 प्लस 5/2 माइनस 1 5/2 माइनस 2 5/2 माइनस 3 और 5/2 माइनस 4 अपॉन में फैक्टोरियल 5 डेल्टा की 5 u0 बार है हमारे पास। u5/2 इक्वल टू में ये हमारे पास इसको लगाया बाइनोमियल थ्योरम से और डेल्टा तक की 5 तक लिखा क्योंकि हमारे पास डेल्टा 5 तक ही उसने कांस्टेंट बोला है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम से लिखा तो लिख देते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने में क्या है, u0 को अंदर लेके चलेंगे और इन सब को सोल्व करते हैं अपन। अब आगे सोल्व करते हैं इसको और साथ में क्या करेंगे, इस u0 को सबके साथ अंदर ब्रैकेट में डेल के साथ लिखा जाएगा। तो पहले क्या आएगा यहाँ पे u0, यहाँ क्या आ गया 5/2 डेल्टा u0, यहाँ क्या आ गया 15/8 डेल स्केयर u0 प्लस 5/16 डेल्टा क्यूब u0 माइनस 5/128 डेल्टा 4 u0 प्लस 3/256 डेल्टा की पावर 5 u0। ये हमारे पास आया। अब हम आगे इस डेल्टा u0, डेल्टा स्केयर u0, डेल्टा क्यूब u0, डेल्टा 4 u0, डेल्टा 5 u0 को सोल्व करेंगे। तो यहाँ डेल्टा की वैल्यू पुट कर देते हैं। u5/2 इक्वल टू में u0 प्लस 5/2 डेल्टा वैल्यू e माइनस आई u0 प्लस 15/8 e माइनस आई इसका होल स्केयर u0 प्लस 5/16 e माइनस आई की पावर 3 u0 माइनस 5/128 e माइनस आई की पावर 4 u0 प्लस 3/256 e माइनस आई की पावर 5 u0। ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब डेल्टा की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे e माइनस आई का स्केयर e माइनस आई की पावर 3 e माइनस आई की पावर 4 e माइनस आई की पावर 5 आया। तो इन सब को ओपन करते हैं और u0 को अंदर ब्रैकेट में लेके जाएंगे। तो आगे देखो क्या होगा इसमें, u5/2 इक्वल टू में क्या है हमारे पास u0 5/2 क्या लिखा है इसमें e माइनस आई u0, यहाँ क्या आ गया 15/8 e माइनस आई का स्केयर यानी e स्केयर माइनस 2e प्लस आई u0 प्लस e माइनस आई की पावर 3 तो क्या आ गया 5/16 को क्या लिखेंगे e पावर 3 माइनस 3e स्केयर प्लस 3e माइनस आई u0 प्लस माइनस 5/128 तो क्या लिखा अपनों ने e माइनस आई की पावर 4 है तो यानी क्या आ जाएगा e की पावर 4 माइनस 4 e की पावर 3 प्लस 6 e स्केयर माइनस
4e प्लस आई यू ज़ीरो प्लस e माइनस आई की पावर 5 को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर 5 माइनस 5e की पावर 4 प्लस 10e की पावर 3 माइनस 10e की पावर 2 प्लस 5e माइनस आई यू ज़ीरो। ये हमने बाइनोमियल थ्योरम से सारे फार्मूले ओपन कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में यू ज़ीरो को सब के अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो u 5/2 u ज़ीरो प्लस 5/2। अब u ज़ीरो को e के साथ लिखा तो क्या आ गया u1 माइनस ये क्या आ जाएगा u ज़ीरो प्लस 15/8। e स्क्वायर के साथ क्या आ गया तो क्या आ गया u2 माइनस e के साथ क्या आ गया u1 प्लस u ज़ीरो 5/16। e की पावर 3 के साथ क्या आ गया u3 माइनस 3u2 प्लस 3u1 माइनस u0 माइनस 5/128। यहाँ क्या आ जाएगा u4 माइनस 4u3 प्लस 6u2 माइनस 4u1 प्लस u0 प्लस क्या आएगा यहाँ पे u5 माइनस 5u4 प्लस 10u क्यूब माइनस 10u स्क्वायर u2 प्लस 5u1 माइनस u0। ये हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। अब हम ये वैल्यू पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे। हमें प्रूफ में a b c चाहिए है, यानी a का मतलब u0 प्लस u5, b का मतलब u1 प्लस u4 और c का मतलब u2 प्लस u3। तो हम क्या करेंगे, इन सब में u0 और u5 का एक कॉम्बिनेशन प्लस में लेके चलेंगे, u1 और u4 को लेके चलेंगे और u2 और u3 को लेके चलेंगे। तो अब इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा u 5/2 3/256 u0 प्लस u5 माइनस 25/256 u1 प्लस u4 प्लस 150/256 u2 प्लस u3। हमने सोल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आएगी, इसी फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि ये a की वैल्यू है, ये b की और ये c की, और हमें प्रूफ में भी a b c की फॉर्म में ही चाहिए। तो u 5/2 क्या आ गया, ये 3/256, ये वैल्यू क्या आ गई a माइनस 25/256 क्या आ गई वैल्यू b प्लस 150 में क्या आ गया 256, ये वैल्यू क्या आ गई c। ये हमारे पास a b c की फॉर्म में आ गई। अब हमारे पास जो प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग, उसको देख के इस पूरे को हमें प्रूफ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। तो अब प्रूफ करने के लिए मैंने इसमें u 5/2 इक्वल टू में 3/256a, इसके साथ मुझे c चाहिए माइनस का, इसलिए मैंने 3/256 c माइनस किया और उतना ही मैं ऐड करूंगा तो प्लस का 3/256 c मैंने प्लस और माइनस कर दिया। ये वाली वैल्यू प्लस 150/256 c और लास्ट वाली वैल्यू 25/256 b, ये आई हमारे पास। अब आगे क्या है u 5/2, इन दोनों में से 3/256 कॉमन आ गया तो क्या आ गया a माइनस c, ये दोनों ऐड हो गए। ऐड करने से पहले हमारे पास इसमें c माइनस b चाहिए, c माइनस b चाहिए 25/256, तो 25 इसमें से और अलग कर लिए मैंने, तो हमारे पास क्या आया 3/256 c प्लस 25 अलग किए तो मेरे पास यहाँ पे क्या है 125, यानी 125/256 c प्लस 25/256 c माइनस 25/256 b। अब और आगे सोल्व करते हैं u 5/2 इक्वल टू में 3/256 a माइनस c प्लस ये 3 और 125 टोटल ऐड हो गया, कितना आ गया 128/256 c प्लस इन दोनों में से कॉमन आया 25/256 c माइनस d।
अब इसमें 128/256 कट के क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो इसको देखो क्या बनेगा हमारे पास, u 5/2 इक्वल टू में ये क्या बचा 1/2c प्लस फिर ये बचा 3/256 a माइनस सी, लास्ट में ये हमारे पास प्लस का 25/256 क्या आ गया c माइनस बी। थोड़ा और अरेंज करते हैं इसको, u 5/2 इक्वल टू 1/2c, दोनों में 256 आ रहा है अपॉन में, तो क्या आ गया एलसीएम 256 क्या आ गया 3a माइनस सी प्लस 25c माइनस बी। ये हमारा प्रूफ करना था। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।